MIET में 3 दिवसीय 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का हुआ आयोजन। इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश से विभिन्न जिलों के छात्र छात्राओं ने किए अपने मॉडल का प्रदर्शन। आपको बताते चलें, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम MIET में शुरू किया गया। यह 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है जो मेरठ के MIET कॉलेज में हुआ। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी लखनऊ और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर MIT मेरठ के संयुक्त प्रयासों से किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 38 जिलों से 156 प्रोजेक्ट शोध पत्र का प्रस्तुतिकरण बाल वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। Good morning everyone, my name is Savya Chauhan and today I am here to represent my project which is Rice Husk a Black Gold। तो हम इस प्रोजेक्ट से ये बताना चाहते हैं कि जो मील्स वाले लोग होते हैं वो राइस हस्क को जला देते हैं और उससे जो राइस हस्क ऐश होती है उसको वेस्ट कर देते हैं। तो हम इस टॉपिक से इस प्रोजेक्ट से ये बताना चाहते हैं कि जो राइस हस्क ऐश होती है हम लोग उसका यूज़ भी कर सकते हैं। हमने उसका यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ उसके प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि हम उसको एज अ डिश वॉशर यूज़ कर सकते हैं, उसको क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसका एज अ फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, उसको चारकोल यूज़ कर सकते हैं ताकि जो ऐश जल चुकी है उसको हम लोग दोबारा से बर्न कर सके। इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को एक थर्मल इंसुलेटर भी बनाया है, इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचेगा। हमारे फर्स्ट this is the decomposer that we have prepared by using jaggery, water, chickpea flour and the seven types of fungi strains. And here is the second method that we can use to tackle the problem of stubble burning, which is leguminous plants. These plants are very helpful in increasing the soil fertility as they have very close relationship with the bacteria called Rhizobium. And this bacteria fixes all the nitrogen present in the atmosphere and converts it into water soluble forms like nitrates and nitrates. So these are the two ways that we can use to tackle this problem of stubble burning. Thank you. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मोहम्मद अली खान। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में आज भी 69% लोग गांव में रहते हैं, फिर एनर्जी उत्पन्न करते हैं जिससे हमें भोजन पकाने में सहायता होती है। प्राचीन काल में आदिमानव ने खाना बनाने के माध्यमों का आविष्कार किया। My name is Divisha. So today I am here to demonstrate our project. Sedimentation, it deposits all the sediments and allow the water to pass through the aeration tank. In aeration tank we can add some chemical like chlorine which can defect the bacteria and microbes which we can't see. Then it is come here, it is the disinfection area. Then allow the water to pass through the rivers. But as we all know, river water is also not so clean. मेरा नाम शौर्य सविता है, मैं अंबिका प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। यहाँ पे मैंने हेल्दी ईटिंग प्लेट का चार्ट बनाया है। इससे मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमें क्या क्या हमारी रोज़ाना डाइट में खाना चाहिए। तो हमें रोज़ाना डाइट में कम से कम 30% सब्जियाँ यानी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, 20% होल ग्रेन्स, 25% फ्रूट्स, 40% हेल्दी प्रोटीन। वेजिटेबल्स से हमारी सेहत अच्छी रहती है, फ्रूट्स से हमें बहुत ही ताकत यानी ऊर्जा मिलती है, होल ग्रेन्स से हमें लिमिटेड रिफाइंड ग्रेन्स मिलते हैं हमारी बॉडी को, और हेल्दी प्रोटीन्स यानी पोल्ट्री, बीन्स और नट्स से हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं। थैंक यू। Are present here. I am Yahanvi Jain and I am Nandini Singh and we are here representing our topic bamboo as a sustainable engineering material. Urban areas, in urban areas there was a industry, and in industry we used bamboo and we cut the fiber into these small pieces. After cutting it into these small pieces, then again splitting it. मेरी परियोजना विषय है ग्राम चौरादेव में बढ़ती जनसंख्या एवं घरेलू कचरा निस्तारण की समस्या का सरल एवं वैज्ञानिक समाधान। मेरा नाम वैशाली है और मेरा जो शीर्षक है वो है पारितंत्र के अंतर्गत आने वाली बीमारियों का अध्ययन करना। जैसे मैंने डेंगू बीमारी के ऊपर अपनी शीर्षक लिया था। मेरा नाम ज्योति है, मैं चौधरी बुग्गल सिंह सैनी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नीचीनगर से आई हूँ। मेरी परियोजना का विषय है उड़द के बीजों पर कीटनाशक मेनकजीव के प्रभाव का अध्ययन।
थैंक यू। मेरा नाम हर्ष देवल है। मैं श्री द्वारिकाधीश विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडी जिला हरदोई से आया हूँ। हमारा मुख्य विषय स्थानीय आर्द्रभूमि हमारा मुख्य विषय स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पाठतंत्र को समझना है। तो ये हमारे स्मार्ट गैजेट्स हैं। इसमें पहला है स्मार्ट शूज़। स्मार्ट शूज़ में जैसे हमारे पैर के जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग पीज़ो लगा देंगे जो हमारे पैर की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी तो हमारी सर्किट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैम तो हम लोग इमरजेंसी के टाइम्स पे अपने फ़ोन्स को भी चार्ज कर सकते हैं। और इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर है, जो लोग ब्लाइंड होते हैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये उसको सेंस करके बजर बजा देगा, जिससे कि उन लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। और इसमें ऑटोमेटिक डे नाइट लाइट है जिसमें हम लोग को ये रात में जल जाएगी तो हम लोग को ज़्यादा टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 ml कोकोनट ऑयल और 10 ड्रॉप्स ऑफ नीम ऑयल, और ये स्प्रे हमने बनाया है नीम लीव्स के एक्सट्रैक्ट से, और इसमें डाला है 5 to 10% इथाइल अल्कोहल, लेमन जूस और क्लोव्स। और हमने मेनली नीम पे इसलिए फोकस किया है क्योंकि नीम में एसिडिरेक्टिन होता है जो मॉस्किटोज़ के हार्मोन्स पे वर्क करता है, जिससे कि वो और फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। थैंक यू सर। तो हमारा जो पर्यावरण है वो जो 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, जैसे कि एक सजीव और एक निर्जीव, एक जैव घटक और एक अजैव घटक। तो इन्हीं दोनों को मिला के हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो सर हमने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस समय वर्तमान समय में हमारा जो पारी तंत्र है वो किस तरीके से प्रदूषित होता जा रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो असंतुलन आता जा रहा है इससे हमारे स्वास्थ्य पर सब बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इससे हम लोग कई तरीके के रोगों से भी ग्रसित हो सकते हैं। और इसमें सर हमने 2 गाँव का सर्वेक्षण किया है, और सर्वेक्षण में सर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। क्वेश्चनों से जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए उन आंकड़ों का विश्लेषण, जैसे कि सर इसमें हमने किया भी है, पूरे आंकड़ों का विश्लेषण किया है कि क्वेश्चंस के हमें क्या आंसर मिले। उन सभी का विश्लेषण करते हुए हमने बताया है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें पर्यावरण बचाने के लिए हमें ऐसी तकनीकियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे। We are from Kanpur Nagar and our topic is pollinators and pollination. Basically the main idea for our project is crop improvement. तो pollination के प्रोसेस के थ्रू हम बस यही एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो ब्रीड और जो वेराइटीज़ हम यहाँ पर फाइनली जो हमारे इंडिया में ग्रो करती हैं, हम उनको बाकी पॉलिनेटर और प्लांट्स के द्वारा क्रॉस पॉलिनेट करा करके उनका बेटर वर्जन ला सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैरायटी अच्छी होती है बट वो डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। अगर आप देखें तो इस चार्ट में दिखाया है मैंने कि कितना डेटा मैंने कलेक्ट किया है। 2019 में इतने हमारे रोड एक्सीडेंट्स थे और 2022 में इतने हो गए, और 2019 में इतने थे, 2022 में इतने हो गए। मैं आए दिन रोज़ एक्सीडेंट्स देखती हूँ गाय के। उसका सोल्यूशन एक ही है कि हम गौशाला बनाएं। श्री स्वामी राम प्रकाश आदर्श इंटर कॉलेज ब्लॉक मोहम्मदाबाद जनपद फरुखाबाद से मैं इकोसिस्टम से रिलेटेड वर्किंग मॉडल बना के लाई थी जिससे ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, और उसी को मैंने आज रिप्रेजेंट किया है। खुद बनाइए। 1 आध महीने में हमारी जैविक खाद तैयार हुई है। ये रही हमारी जैविक खाद। हमने कूड़े और कचरे से बनाई है ताकि हमारी जो खेती है उसमें यूरिया MAP ऐसे केमिकल यूज़ ना करके हम अपनी जैविक खाद का उपयोग करें लेकिन वो भी कम मात्रा में। उन्हें उपयोग करने से जो हमारी भूमि वो अम्लीय हो जाती है। अम्लीय होने के बाद जो हमारे भूमि के नीचे केचुए जैसे उपजाऊ करने वाले जो कीड़े हैं ये मर जाते हैं। ये मर जाएंगे तो हमारी भूमि भी उपजाऊ नहीं होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी खेती जो होनी एकदम बंद हो जाएगी। सो वी आर प्रेजेंटिंग हाथरस हेयर इन विच वी हैव बॉट हींग, जो कि हाथरस की स्पेशलिटी हींग है। और तो और हम उसके साथ हींग मट्टी भी लाए हैं। अब तो हाथरस में ताले और चाकू की भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और तो और हाथरस की हींग बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशबू है, बिल्कुल नेचुरल हीर है, बहुत रियल है। और हमने प्रेजेंटेशन भी करी है जिसके चार्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। हींग हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और जब उसको तड़के में डालते हैं तो उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। और